नमस्कार मेरे सब्सक्राइबर साथियों, आज की कहानी एक ऐसे गांव की है जहां प्यार, नफरत और धोखे की एक दिल दहला देने वाली दास्तान छुपी हुई है। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसने कई जिंदगियों को बदल दिया। क्या होता है जब किसी का सच्चा प्यार बदले की आग में जलने लगता है? जब एक मासूम लड़की की आत्मा अपने साथ हुए अन्याय का हिसाब लेने लौटती है। इस कहानी में आपको मिलेगा प्यार का जुनून, विश्वासघात का दर्द और एक ऐसा अंत जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। तो अपने ईयरफोन लगा लीजिए, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक खौफनाक सफर है जहां हर मोड़ पर सस्पेंस आपका इंतजार कर रहा है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर कहानी आप तक आसानी से पहुंच सके। और कमेंट करके हमें यह जानकारी दें कि आप इस कहानी को कहां से देख रहे हैं, ताकि हम आपको धन्यवाद दे सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह खौफनाक कहानी। गांव के बाहर पहाड़ियों के पास एक पुरानी हवेली थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। इस हवेली से जुड़े कई किस्से थे, लेकिन असली सच्चाई कोई नहीं जानता था। इसी गांव में रहने वाली एक खूबसूरत लड़की अदिति, जिसे पूरा गांव अपनी मासूमियत और सौम्यता के लिए जानता था। उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था, जिसे देखकर कोई भी मोहित हो जाता। लेकिन अदिति की जिंदगी में सब कुछ सामान्य नहीं था। वह हर रात हवेली की ओर देखा करती, जैसे कोई उसे वहां बुला रहा हो। गांव में ही रहने वाला अर्जुन, जो अदिति को दिल से चाहता था, हमेशा उसे हवेली की तरफ देखने से रोकता। लेकिन अदिति की आंखों में एक अजीब सा डर और बेचैनी थी, जो अर्जुन को परेशान कर रही थी। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, अर्जुन ने देखा कि अदिति अकेले ही हवेली की तरफ जा रही थी। अर्जुन ने बिना वक्त गंवाए उसका पीछा किया, लेकिन जैसे ही वह हवेली के करीब पहुंचा, वहां का माहौल अचानक बदल गया। हवेली की टूटी फूटी खिड़कियां तेज हवा में खुद हिलने लगी और दरवाजे के पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। अर्जुन ने अदिति को जोर से आवाज दी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह धीमे कदमों से हवेली के अंदर चली गई। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अदिति को रोकने के लिए आगे बढ़े या पीछे हट जाए, लेकिन उसके प्यार ने उसे मजबूर कर दिया कि वह भी हवेली के अंदर जाए। अंदर का दृश्य देखकर अर्जुन के होश उड़ गए। अदिति हवेली के बीचों बीच खड़ी थी और उसके सामने एक पुरानी तस्वीर रखी हुई थी। तस्वीर में एक लड़की थी जो हूबहू अदिति जैसी दिखती थी। अर्जुन को यकीन नहीं हुआ कि यह कैसे हो सकता है। तभी अचानक अदिति की आंखें लाल हो गईं और उसने अर्जुन की तरफ देखते हुए एक अजीब सी मुस्कान दी। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, अदिति से यह सब क्या है? अदिति ने धीरे धीरे अपनी गर्दन मोड़ी और कहा, यह मेरा सच है अर्जुन, यह वो राज है जो सदियों से छुपा हुआ था। अर्जुन पीछे हटने लगा, लेकिन तभी हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। हवेली के अंदर की दीवारों पर कुछ लिखाइयां उभरने लगीं, जो धीरे धीरे चमकने लगीं। अर्जुन ने गौर से देखा तो वह किसी पुराने मंत्र की तरह लग रही थीं। तुम्हें सच जानना ही होगा अर्जुन। अदिति की आवाज अब पहले जैसी नहीं थी। उसमें एक अजीब सा कंपन था, जैसे कोई और बोल रहा हो। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? अदिति की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वह वहीं खड़ी रही, जैसे किसी और के काबू में हो। अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ाया। तभी दीवार से एक पुराना दरवाजा उभर आया, जो खुद ब खुद खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन अर्जुन को ऐसा लगा कि कोई उसे अंदर बुला रहा है। अर्जुन, यह रास्ता तुम्हें उन सच्चाइयों तक ले जाएगा जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन एक बार अंदर चले गए तो वापस लौटना नामुमकिन है। अर्जुन के दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे। क्या वह अंदर जाएगा? क्या अदिति वाकई वही लड़की है जिसे वह प्यार करता था, या फिर उसके पीछे कोई गहरी साजिश है? इस हवेली का रहस्य क्या है और इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं? अर्जुन का दिल जोरों से धड़क रहा था। एक तरफ अदिति थी, जिसकी आंखों में कोई अजीब सा डर और दर्द था, और दूसरी तरफ वो रहस्यमयी दरवाजा जो खुद ब खुद खुल चुका था। अंदर झांकने की हिम्मत तो नहीं हो रही थी,
लेकिन ऐसा लग रहा था कि किसी अनजानी शक्ति ने उसे अपनी ओर खींच लिया हो। हवेली के अंदर फैली ठंडक उसकी हड्डियों तक घुस रही थी। अर्जुन ने खुद को संभालते हुए अदिति का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने हाथ आगे बढ़ाया, अदिति अचानक हवा में कुछ इंच ऊपर उठ गई। उसके बाल बिखर गए और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो गईं। अर्जुन घबराकर पीछे हट गया। अदिति ने बोला, क्या हो रहा है? उसकी आवाज कांप रही थी। अदिति की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसकी आवाज में कोई और ही शक्ति थी। यह सब मेरी नहीं, इस हवेली की किस्मत है। जो इसमें आता है वो यहां का ही होकर रह जाता है। अर्जुन को याद आया कि गांव में कई लोगों ने इस हवेली से जुड़े डरावने किस्से सुनाए थे, लेकिन उसे कभी यकीन नहीं हुआ था। पर अब जब वो खुद इस भयानक स्थिति में था तो हर बात सच लग रही थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे के पास गया। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन एक हल्की लाल रोशनी चमक रही थी। उसके कदम खुद ब खुद अंदर बढ़ने लगे। जब वो अंदर गया तो उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया हो। उसके चारों ओर अजीबोगरीब आकृतियां दिख रही थीं। दीवारों पर सैकड़ों नाम खुदे हुए थे, कुछ पुराने, कुछ नए। अर्जुन ने गौर किया तो उसमें से कुछ नाम गांव के उन लोगों के थे जो सालों पहले बिना किसी सुराग के गायब हो गए थे। उसका सिर चकराने लगा। तभी उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने धीरे से मुड़कर देखा। अदिति उसके ठीक पीछे खड़ी थी, लेकिन इस बार वो पहले जैसी नहीं लग रही थी। अर्जुन ने बोला, मुझे बचा लो। अदिति की आवाज में कातरता थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर उसके कंधे पर हाथ रखा। तभी पूरा कमरा तेज लाल रोशनी से चमक उठा और दीवारों पर उभरती हुई आकृतियां जोर जोर से चिल्लाने लगीं। हवेली के अंदर भयंकर आंधी चलने लगी और अर्जुन को ऐसा लगा जैसे कोई उसे पीछे खींच रहा हो। अदिति की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अर्जुन, मैं इस हवेली की कैदी हूं और अगर तुमने जल्दी कुछ नहीं किया तो तुम भी इसी का हिस्सा बन जाओगे। अर्जुन ने घबराकर चारों तरफ देखा। एक तरफ दरवाजा था जो अब धीरे धीरे बंद हो रहा था और दूसरी तरफ अदिति जो हवा में लहराते हुए उसे कुछ इशारा कर रही थी। अर्जुन ने सोचा, क्या उसे भागना चाहिए या अदिति को बचाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। और फिर अचानक हवेली के अंदर एक तेज धमाका हुआ। धमाके की गूंज से पूरी हवेली कांप उठी। अर्जुन को लगा जैसे जमीन हिल रही हो। दीवारों से अजीबोगरीब चीखें निकलने लगीं और वो नाम जो दीवारों पर खुदे थे धीरे धीरे चमकते हुए हवा में घुलने लगे। अर्जुन ने दरवाजे की तरफ देखा। अब वो लगभग बंद हो चुका था। अगर वो बाहर नहीं निकला तो शायद हमेशा के लिए इसी जगह फंस जाएगा। लेकिन उसकी नजर अदिति पर पड़ी जो हवा में झूल रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसके चेहरे पर दर्द और डर की मिलीजुली भावनाएं थीं। अर्जुन के अंदर अजीब सा डर घर करने लगा, लेकिन साथ ही एक सवाल भी उठा, क्या वो अदिति को छोड़कर जा सकता है? अर्जुन, रुको, मुझे बचाओ। अदिति की आवाज इस बार किसी गहरी गुफा से आती हुई प्रतीत हो रही थी। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब असली है या किसी भ्रम का जाल। पर एक बात तय थी, अगर उसने अदिति को छोड़ दिया तो यह हवेली उसे कभी वापस नहीं लौटने देगी। उसने तेजी से सोचा, क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिससे वो अदिति को इस जाल से निकाल सके। तभी उसे एक पुरानी कथा याद आई जो उसकी दादी सुनाया करती थी। गांव के पुराने मंदिर में एक पवित्र घंटी थी जिसे मोक्ष घंटा कहा जाता था। कहा जाता था कि अगर कोई सच्चे मन से उसे बजाए तो वो आत्माओं को उनके बंधन से मुक्त कर सकती है। लेकिन समस्या ये थी कि मंदिर इस हवेली से काफी दूर था और उसे इतना समय नहीं मिल सकता था। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और अदिति की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, अदिति की कलाई बर्फ की तरह ठंडी हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब सा बदलाव आया और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। अदिति ने कहा, बहुत देर हो चुकी है अर्जुन, अब कोई वापस नहीं जा सकता। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या अदिति सच कह रही थी? क्या वो अब कभी इस हवेली से बाहर नहीं निकल पाएगा? लेकिन तभी हवेली के कोने में एक हल्की नीली रोशनी चमकी। वो रोशनी किसी दरवाजे के आकार में बदलने लगी। अर्जुन ने देखा
कि वो एक और रास्ता था, लेकिन उसे अंदर क्या मिलेगा ये कोई नहीं जानता था। यह आखिरी मौका है अर्जुन, अगर तुमने सही फैसला नहीं लिया तो हमेशा के लिए यहां कैद हो जाओगे। हवेली की दीवारें अब भी फुसफुसा रही थीं, मानो उसे गुमराह करने की कोशिश कर रही हों। अर्जुन ने अपनी सांसें रोकी और फैसला किया। वो दौड़ता हुआ उस नीली रोशनी वाले दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी आदित्य के चीखने की आवाज आई, नहीं अर्जुन, अगर तुम गए तो मैं हमेशा के लिए खो जाऊंगी। अर्जुन के कदम ठिठक गए। क्या वो अपनी जान बचाए या अदिति को बचाने की कोशिश करे? अगर वो भाग गया तो शायद उसकी जिंदगी बच सकती थी, लेकिन अगर अदिति के लिए रुका तो हवेली की शक्तियां उसे भी अपना कैदी बना सकती थीं। क्या अर्जुन सही रास्ता चुन पाएगा? क्या वो अदिति को बचा पाएगा, या ये हवेली हमेशा के लिए उनकी किस्मत बन जाएगी? अर्जुन का दिल तेजी से धड़क रहा था। नीली रोशनी वाला दरवाजा धीरे धीरे मध्यम पड़ रहा था और दूसरी ओर अदिति की चीखें और तेज होती जा रही थीं। हवेली की दीवारों से अब अजीबोगरीब आकृतियां निकलने लगी, जो छायाओं की तरह हिल रही थीं, मानो किसी अदृश्य शक्ति का आदेश मिलने का इंतजार कर रही हों। अर्जुन को एहसास हुआ कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। उसने हिम्मत जुटाकर आदित्य की ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द था, पर उनमें कुछ और भी था, एक छुपा हुआ रहस्य। अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि आदित्य सचमुच मुसीबत में है या फिर यह भी हवेली का कोई खेल है। आदित्य ने बोला, सच बताओ, क्या तुम वाकई इस हवेली की बंदी हो या? अर्जुन ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और अचानक हवेली की फर्श हिलने लगी, जैसे किसी ज्वालामुखी का लावा सतह तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। आदित्य की आंखों में एक क्षण के लिए अजीब चमक आई, फिर वह कांपते हुए बोली, अर्जुन, सच जानने के लिए तुम्हें मुझे मुक्त करना होगा। मैं यहां सिर्फ एक आत्मा नहीं हूं, मेरा इस हवेली से एक गहरा रिश्ता है। अर्जुन चौंक गया और बोला, क्या मतलब? आदित्य की आंखों में दर्द उभर आया। अगर तुम मुझे मुक्त नहीं कर सके तो मैं हमेशा के लिए इस हवेली का हिस्सा बन जाऊंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी जान की बाजी लगानी होगी। क्या तुम तैयार हो? अर्जुन के सामने दो रास्ते थे, या तो वह खुद को बचाकर भाग सकता था या फिर आदित्य को मुक्त करने के लिए अपनी जान दांव पर लगा सकता था। हवेली के कोने में अब भी वह नीली रोशनी का दरवाजा चमक रहा था, लेकिन उसकी रोशनी धीरे धीरे मध्यम पड़ रही थी। अगर अर्जुन ने अभी फैसला नहीं किया तो वह रास्ता हमेशा के लिए बंद हो सकता था। उसने गहरी सांस ली और बोला, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता आदित्य। बताओ, तुम्हें कैसे मुक्त किया जा सकता है? आदित्य की आंखों में एक हल्की सी मुस्कान उभरी। तुम्हें मेरे साथ इस हवेली के सबसे गहरे कमरे तक जाना होगा। वहां एक पुराना दर्पण है जो मेरी आत्मा को बांधे हुए है। अगर तुम उसे तोड़ देते हो तो शायद मैं मुक्त हो जाऊंगी, लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा। अर्जुन ने सिर हिलाया। चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आदित्य ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। अर्जुन ने बिना झिझके उसका हाथ पकड़ लिया और जैसे ही उसने ऐसा किया, हवेली की दीवारें अचानक बदलने लगी। वह अब किसी और ही दुनिया में था। यह जगह पहले जैसी नहीं थी। सब कुछ काला था और हवा में अजीब सी फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है अर्जुन, आदित्य ने कहा, और दोनों हवेली की गहराइयों में उतरने लगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वहां उनका इंतजार कौन कर रहा था। हवेली के भीतर अंधेरा गहराता जा रहा था। अर्जुन और आदित्य धीरे धीरे गहरी सुरंगों में उतरते चले गए। ये जगह किसी भूल भुलैया से कम नहीं थी। हर तरफ टूटे फूटे लकड़ी के दरवाजे, जंग लगे हुए लोहे की सलाखें और अजीब सी लहराती परछाइयां हवा में तैर रही थीं। अर्जुन को महसूस हुआ कि जैसे वे किसी और ही दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। हम कहां जा रहे हैं? अर्जुन ने घबराई हुई आवाज में पूछा। आदित्य ने एक पल के लिए रुककर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अजीब सा दर्द था, पर वो अपने कदम पीछे नहीं खींच सकती थी। हम हवेली के सबसे पुराने हिस्से में जा रहे हैं। वहां एक कमरा है जहां वो दर्पण रखा है जो मुझे इस श्राप से बांधे हुए है, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं होगा। जैसे ही वे और आगे बढ़े, हवेली की दीवारें अचानक हिलने लगी। एक ठंडी हवा का झोंका आया
और दोनों को पीछे की ओर धकेलने लगा। हवेली की दरारों से अजीबोगरीब कानफोड़ू चीखें गूंजने लगीं। अर्जुन ने महसूस किया कि कुछ अदृश्य शक्ति उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी। तभी अचानक सामने एक दरवाजा प्रकट हुआ। यह दरवाजा बाकी दरवाजों से अलग था, पुराने काले लोहे का बना हुआ, और उस पर अजीबोगरीब प्रतीक उकेरे गए थे। अदिति ने धीरे से कहा, यह रहा, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। अर्जुन ने झिझकते हुए दरवाजे को छुआ और तभी एक तेज झटका लगा। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और उसके अंदर से एक भयावह ठंडक बाहर निकली। कमरे के भीतर चारों ओर धुंध फैली हुई थी। बीचों बीच एक विशाल दर्पण खड़ा था। यह दर्पण साधारण नहीं था, उसकी सतह पर लगातार आकृतियां बन और बिगड़ रही थीं, मानो वह खुद जीवित हो। आदित्य की सांसें तेज हो गईं। यह वही दर्पण है, अगर तुम इसे तोड़ देते हो तो मैं मुक्त हो सकती हूं। लेकिन अर्जुन, ध्यान रखना, यह दर्पण अपनी रक्षा करेगा। अर्जुन ने चारों ओर देखा और तभी उसे एहसास हुआ कि कमरे में कुछ हलचल हो रही थी। दीवारों से काली परछाइयां निकलने लगीं और उनके आकार धीरे धीरे इंसानों जैसे होने लगे। उनकी आंखों से जलती हुई लाल रोशनी निकल रही थी। हम अकेले नहीं हैं, अर्जुन ने धीरे से कहा। अचानक परछाइयां उन पर झपट पड़ी। अर्जुन ने अदिति का हाथ पकड़ा और दोनों पीछे हट गए। एक परछाई ने तेजी से अर्जुन पर वार किया, लेकिन अर्जुन ने समय रहते खुद को बचा लिया। अदिति ने चीखते हुए कहा, हमें जल्दी करना होगी। अर्जुन ने पास पड़ी एक लोहे की छड़ी उठाई और पूरी ताकत से दर्पण पर दे मारी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। दर्पण जस का तस खड़ा रहा। परछाइयां अब और भी आक्रामक हो गई थीं। यह काम नहीं कर रहा। अर्जुन घबरा गया। अदिति ने चिल्लाकर कहा, अर्जुन, यह सिर्फ ताकत से नहीं टूटेगा, तुम्हें अपनी आत्मा की सच्चाई को स्वीकार करना होगा। यह दर्पण सिर्फ उन्हें तोड़ सकता है जो खुद को पूरी तरह सच्चाई के हवाले कर दें। अर्जुन के दिमाग में अतीत की सारी यादें कौंध गईं। गांव में बिताए हुए दिन, अदिति से हुई पहली मुलाकात, और फिर वह रात जब उसे पहली बार इस हवेली के बारे में पता चला था। मुझे सच्चाई स्वीकार करनी होगी, अर्जुन बुदबुदाया। उसने अपनी आंखें बंद की और पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करने लगा। तभी दर्पण की सतह पर तेज दरारें पड़ने लगीं। कमरे में भयंकर गड़गड़ाहट हुई और एक जोरदार धमाके के साथ दर्पण चकनाचूर हो गया। अदिति चीख पड़ी, लेकिन इस बार दर्द से नहीं बल्कि राहत की अनुभूति से। उसकी कलाई पर बंधी अदृश्य बेड़ियां टूट गईं और उसके शरीर से एक हल्की नीली रोशनी निकलने लगी। हवेली की परछाइयां भी कराहते हुए मिटने लगीं, जैसे किसी ने उनकी शक्ति छीन ली हो। अर्जुन ने अदिति की ओर देखा और बोली, क्या तुम अब आजाद हो? अदिति मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। हाँ, लेकिन मेरी मुक्ति की कीमत। अचानक हवेली के फर्श में दरारें पड़ने लगीं। पूरी हवेली हिलने लगी और दीवारें गिरने लगीं। अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, हमें यहां से भागना होगा। अदिति ने उसका हाथ पकड़ लिया और दोनों दरवाजे की ओर दौड़ पड़े। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, अर्जुन को महसूस हुआ कि अदिति का हाथ धीरे धीरे हल्का हो रहा है। अर्जुन ने घबरा कर देखा। अदिति की मुस्कान हल्की पड़ने लगी। मैं अब और यहां नहीं रह सकती अर्जुन, मेरी आत्मा अब मुक्त हो रही है। नहीं, तुम मेरे साथ चलो, अर्जुन ने जोर से कहा। लेकिन अदिति की छवि धीरे धीरे धुंधली होने लगी। तुमने मुझे बचा लिया अर्जुन, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन अब मुझे जाना होगा। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। अदिति की छवि धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई और उसकी जगह एक हल्की सी रोशनी छोड़ गई। हवेली पूरी तरह ढह गई। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा और चारों ओर धूल का गुबार फैल गया। जब धूल छंटी तो उसने देखा, अब वहां सिर्फ खंडहर बचा था। हवेली पूरी तरह मिट चुकी थी। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके दिल में एक सुकून भी था। अदिति अब इस हवेली की कैदी नहीं थी और वो हमेशा के लिए इस भयानक श्राप से मुक्त हो गई थी। अर्जुन ने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसे कुछ महसूस हुआ। उसने बाहर निकाला। यह अदिति की कलाई पर बंधी हुई पुरानी चूड़ी थी। उसका दिल एक पल के लिए तेज धड़कने लगा। क्या अदिति वाकई चली गई थी, या फिर? अर्जुन ने कांपते हाथों से चूड़ी को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। हवेली अब खंडहर बन चुकी थी
लेकिन हवा में अब भी एक अनजानी ठंडक थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। उसने धीरे धीरे गांव की ओर कदम बढ़ाए। रास्ते में हर चीज बदली हुई लग रही थी। रात का घना अंधेरा अब भी चारों ओर पसरा था, लेकिन हवेली के गिरने के बाद गांव में जो एक अजीब डर का माहौल था वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा था। गांव के बुजुर्ग और लोग अर्जुन को देखते ही उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। एक बूढ़े व्यक्ति ने कांपती आवाज में पूछा, बेटा तू ठीक तो है? अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया और बोला, हवेली अब नहीं रही, अदिति मुक्त हो गई। गांव में एक गहरी चुप्पी छा गई। बुजुर्गों की आंखों में राहत के साथ साथ संदेह भी था। तभी एक बूढ़ी औरत जो गांव की सबसे वृद्ध महिला थी आगे आई। उसकी आंखों में गहरी समझ थी, मानो वह जानती हो कि जो हुआ वो इतना सरल नहीं था। बेटा तूने अदिति को मुक्त कर दिया, लेकिन तुझे लगता है कि यह सब इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा? उसकी आवाज में एक अजीब सा रहस्य था। अर्जुन चौकन्ना हो गया और बोला, क्या मतलब? बूढ़ी औरत ने उसकी हथेली पकड़ी और गौर से देखा। उसकी आंखें एक पल के लिए चौड़ी हो गईं। फिर उसने अपनी उंगलियां अर्जुन की कलाई के पास ले जाकर कुछ बुदबुदाना शुरू किया। अचानक अर्जुन को लगा कि उसकी कलाई में हल्की सी जलन हो रही है। उसने अपनी शर्ट की आस्तीन ऊपर की और जो उसने देखा उससे उसकी धड़कन रुक सी गई। उसकी कलाई पर एक हल्का मगर साफ निशान था, एक अजीब सा चिन्ह जो हूबहू उसी दर्पण के निशान जैसा लग रहा था जिसे उसने तोड़ा था। गांव के लोगों के बीच हलचल मच गई। यह क्या है? अर्जुन ने घबराकर पूछा। बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा तुझे लगता था कि तूने श्राप तोड़ दिया, पर सच यह है कि तूने सिर्फ उसे अपने से बांध लिया है। अदिति की आत्मा अब मुक्त जरूर हुई है, मगर यह हवेली का श्राप अब तुझ पर है। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। नहीं, यह नहीं हो सकता। उसने अपनी कलाई पर उभरे हुए निशान को घूर कर देखा। तभी अचानक हवा में एक हल्की सरसराहट हुई और अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने धीरे से उसका नाम पुकारा हो। अर्जुन बोला, यह आवाज जानी पहचानी थी, यह अदिति की थी। उसने झटके से पीछे देखा। गांव के लोग भी स्तब्ध थे। हवा में हल्की सी फुसफुसाहट अब भी गूंज रही थी। अब यह कहानी खत्म नहीं हुई, यह तो बस एक नई शुरुआत है, बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा। अर्जुन के चेहरे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। उसका दिल अब भी जोर से धड़क रहा था। वह इस नए रहस्य को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि हवा एक बार फिर से ठंडी हो गई। उसके चारों ओर खड़े गांव वाले धीरे धीरे पीछे हटने लगे। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। बूढ़ी औरत अब भी उसे गौर से देख रही थी, मानो वह जानती हो कि अगला खतरा क्या है। तभी अर्जुन की कलाई का निशान हल्का सा चमकने लगा। उसने घबराकर अपनी कलाई को रगड़ने की कोशिश की, लेकिन वह जलन बढ़ने लगी। उसकी आंखों के सामने एक धुंधली परछाई उभरने लगी। अदिति की। वह वही थी, बिल्कुल अर्जुन के सामने। उसकी आंखें गहरी और उदास थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। उसकी आवाज हवा में गूंजने लगी। अर्जुन कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक बूढ़ी औरत ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। हवाओं में एक विचित्र हलचल होने लगी। चारों ओर धूल उड़ने लगी, पेड़ हिलने लगे और गांव वालों की चीखें सुनाई देने लगी। अर्जुन को महसूस हुआ कि अदिति धीरे धीरे पीछे हट रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर उभर आया। अर्जुन चिल्लाया और बोला, नहीं, रुको। लेकिन बूढ़ी औरत का मंत्र तेज होता गया। अदिति अब पूरी तरह से धुंध में बदल रही थी, जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में समा रही हो। अर्जुन की आंखों में दर्द छलक पड़ा। ऐसा मत करो, वह अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन बूढ़ी औरत नहीं रुकी। अचानक एक जोरदार झटके के साथ अदिति पूरी तरह गायब हो गई और हवाएं एकदम शांत हो गईं। गांव के लोग अब भी डर के मारे सहमे खड़े थे। अर्जुन ने अपनी कलाई की ओर देखा। निशान अब भी था, लेकिन अब उसमें कोई चमक नहीं थी। अर्जुन ने गुस्से से बूढ़ी औरत की ओर देखा और बोला, यह क्या किया? वह गहरी सांस लेते हुए बोली, बेटा तू नहीं जानता कि तूने किस चीज को छेड़ा था। अदिति का आत्मा शांत हो गई है, लेकिन वह अब भी तुझसे बंधी हुई है। अर्जुन स्तब्ध रह गया और बोला, मतलब? बूढ़ी औरत ने उसकी ओर देखा और धीरे धीरे कहा,
मतलब यह कि तू अब इस श्राप का हिस्सा बन चुका है। तूने हवेली को तो गिरा दिया, लेकिन तूने जो कसम खाई थी वह अब भी कायम है। अर्जुन को अचानक याद आया, उसने अदिति से वादा किया था कि वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। क्या यह वादा अब भी कायम था? क्या अदिति वास्तव में मुक्त हो गई थी, या फिर उसकी आत्मा अब हमेशा के लिए अर्जुन के साथ रहने वाली थी? अर्जुन की आंखों में अनगिनत सवाल थे, लेकिन अब इनका जवाब उसे खुद खोजना था। रात गहरा चुकी थी। अर्जुन अकेला अपने घर के बरामदे में बैठा था। हवाएं अब भी अजीब सी सरसराहट कर रही थी और दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज रही थी। उसके मन में हलचल थी। क्या वह सच में श्राप का हिस्सा बन चुका था? क्या अदिति की आत्मा सच में मुक्त हुई थी, या वह अब भी यहीं कहीं थी? उसने अपनी कलाई की ओर देखा। निशान अब भी मौजूद था, लेकिन उसमें हल्की सी गर्माहट महसूस हो रही थी, जैसे किसी ने उसे छू लिया हो। अर्जुन ने झटके से हाथ पीछे किया और तेजी से सांस लेने लगा। अचानक दरवाजे पर एक धीमी दस्तक हुई। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। इतनी रात को कौन हो सकता था? धीरे धीरे वह दरवाजे की ओर बढ़ा। कमरे में जलता हुआ दिया हल्की रोशनी फैला रहा था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी सांसें थम गईं। दरवाजे के बाहर कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया और दीपक की लौ हल्के से कांप गई। अर्जुन ने बाहर झांका। अंधेरा घना था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि सामने वाले पीपल के पेड़ के पास कोई खड़ा था। वह कोई परछाई थी, या शायद कोई असली इंसान। कौन है वहां? अर्जुन की आवाज थोड़ी कांप गई। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अर्जुन को ऐसा लगा कि कोई उसकी ओर देख रहा है। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और उस दिशा में जाने लगा। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, हवा एकदम से रुक गई। हर चीज ठहर सी गई थी। तभी एक धीमी, जानी पहचानी आवाज उसके कानों में पड़ी। अर्जुन! उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। यह वही आवाज थी जो उसने हवेली में सुनी थी। यह अदिति थी, लेकिन वह तो मुक्त हो गई थी, या नहीं? अर्जुन के होंठ सूख गए। अदिति! पेड़ के पीछे हलचल हुई और तभी चांद की हल्की रोशनी में एक परछाई उभर आई। साड़ी पहने हुए एक लड़की, जिसके बाल बिखरे थे और चेहरा धुंधला था। तुम मुक्त हो गई थी ना? अर्जुन ने डर और उलझन के मिश्रण से पूछा। अदिति की परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी आंखें गहरी थीं, उनमें दर्द था, लेकिन उनमें एक अजीब आकर्षण भी था। अर्जुन, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। अर्जुन की सांस अटक गई। लेकिन तुम तो मुक्त हो गई थी। तुम्हें तो इस दुनिया से छुटकारा मिल गया था। अदिति ने एक हल्की हंसी हंसी, एक ऐसी हंसी जिसमें रहस्य और भय दोनों थे। नहीं अर्जुन, मैं कहीं नहीं गई। अब मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा के लिए। अर्जुन का शरीर कांप उठा। उसे अब समझ आ रहा था कि बूढ़ी औरत ने क्या कहा था। वह श्राप अब उसका हिस्सा बन चुका था। अब हम हमेशा साथ रहेंगे, चाहे इस जीवन में या अगले में। आदित्य की आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। अचानक हवा में फिर से हलचल हुई। अर्जुन को महसूस हुआ कि उसकी कलाई का निशान फिर से जलने लगा है। वह दर्द से चीख उठा। गांव के लोग अब भी नहीं जानते थे कि अर्जुन पर क्या बीत रही थी, लेकिन एक बात तय थी, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। यह तो बस एक नई शुरुआत थी। अर्जुन के पूरे शरीर में अजीब सी झंझनाहट हो रही थी। उसकी आंखों के सामने आदित्य की परछाई धुंधली पड़ने लगी, लेकिन उसकी आवाज अब भी हवा में गूंज रही थी। हम हमेशा साथ रहेंगे अर्जुन, चाहे इस जीवन में या अगले में। अर्जुन ने अपनी जलती हुई कलाई को कसकर पकड़ा और जोर से चीखा, लेकिन उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं था। चारों ओर सिर्फ गहरी खामोशी थी और दूर कहीं रात का सन्नाटा एक भयानक एहसास छोड़ रहा था। अर्जुन धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन जैसे ही उसने उन्हें खोला, वह अपने घर के बरामदे में था। क्या यह सब एक सपना था या फिर कोई भयानक सच्चाई जिससे वह भाग नहीं सकता था? उसकी कलाई पर अब भी निशान था, लेकिन अब उसमें कोई जलन नहीं थी। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ और चारों ओर देखा। सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसे पता था कि कुछ बदल चुका था। कुछ दिनों बाद गांव में अफवाहें फैलने लगी कि अर्जुन अक्सर अकेले में किसी से बातें करता था।
कभी कभी रात को उसके घर से किसी लड़की की हल्की हंसी सुनाई देती थी, लेकिन जब कोई पास जाता तो वहां कुछ नहीं मिलता। अर्जुन अब भी गांव में था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन आ चुका था। लोग उससे सवाल पूछते, लेकिन वह सिर्फ एक मुस्कान देकर चुप हो जाता। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि अर्जुन अब श्रापित है। उसने उस आत्मा को मुक्त करने की कोशिश की थी, लेकिन वह खुद उसी का हिस्सा बन चुका था। और इस तरह अर्जुन और अदिति की यह खौफनाक दास्तान हमेशा के लिए रहस्य बनकर रह गई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें यह बताएं कि कहानी कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही रहस्यमयी और डरावनी कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।